अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द 9th एपिसोड। और आज हमारे साथ आमिर भाई हैं। जैसे लास्ट टाइम हम काफ़ी ज़्यादा आमिर भाई ने चीज़ें हमसे शेयर की और काफ़ी आई ओपनिंग चीज़ें थी, तो फिर आमिर भाई को हमने इनवाइट किया है। तो आमिर भाई मैं क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि मुझे आप ये थोड़ा समझाएं और मुझे हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस कि अभी हम जैसे अभी रिसेंटली वॉर देख रहे हैं। इन्होंने क्लियरली इस वॉर को जो ईरान के अगेंस्ट ये लोग लड़ रहे हैं, इसको क्लियरली इन्होंने जनाब अपने जो इनके जो सिपाही सोल्जर्स वगैरह हैं, ये सारे इनको बैप्टाइज भी करते हैं, फिर प्रॉपरली इनको कहते हैं दिस इज़ रिलीजियस वॉर। इनके प्रॉपर जो बंदे हैं वो आके ऑन एयर बोल रहे हैं कि जी हमारी रिलीजियस वॉर है। मुझे ये चीज़ आप समझाएं कि ये तो अपनी रिलीजियस वॉर कर रहे हैं, हम लोग फॉर इंस्टेंस अगर हम अपनी सिर्फ एक रेजिस्टेंस फोर्स ही बनाते हैं, जैसे अगर पाकिस्तान आर्मी बनाती है, उसको ये लोग मुजाहिदीन की फ़ोर्स बना देते हैं। पाकिस्तानी न्यूक्लियर जो हमारी स्टेट है या हमारे जो न्यूक है, उसको ये लोग मुस्लिम न्यूक कहते हैं। ठीक है? मतलब और फिर इन लोगों को किसने ये अथॉरिटी दी कि ये चूज़ करें कि ये बंदा न्यूक बना सकता है और ये बंदा नहीं बना सकता। जैसे अभी रिसेंटली फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर है, उसने क्लियरली ये बात बोली कि इस दौर में एग्ज़िस्ट करने सिर्फ वो कंट्रीज़ एग्जिस्ट कर सकती हैं जिनके पास पावर है, जिनके पास मतलब आपकी फॉरेन पॉलिसी सारी चीज़ जो है भाड़ में गई, सिर्फ आपके पास अगर न्यूक्लियर पावर है, फिर आप जो है वो कर सकते हो। बिल्कुल, इस ये आपने बहुत अच्छे टॉपिक जो साथ सेलेक्ट किया है। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये देखें कि हम लोग लैग कहाँ पे कर रहे हैं। आप ये देखें कि हमारा दीन हमें क्या सिखाता रहा, ठीक है? हमें हमें क्या हमारा दीन सिखाता है? हमें हमारा दीन कहता है कि आपने अपनी जो क़ुव्वत है, अपनी फ़ोर्स है, अपनी जो लिटरली आपने अपनी जो एक पोज़ीशन है उसको स्ट्रॉन्ग रखना है, जिसके बिल्कुल टोटली अगेंस्ट हम लोग हैं। आप ये देखें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इन लोगों ने क्या काम शुरू किया कि इन्होंने मुसलमानों को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। जिसके अंदर एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक फ़िगर है लॉरेंस ऑफ अरेबिया, जिसका नाम लिया जाता है कि वो किस तरीके से अरबों में घुस के था वो ब्रिटिशर, ठीक है? वो किस तरीके से अरबों में घुस के उनके अंदर किस तरह से उसने बगावत को जन्म दिया और बगावत इस हद तक फैला दी कि तुम लोग अरब हो गए तुर्कों के अंडर को, और ये है वो है, और उसने जो से अरबों को इसका उभार के उनको वलगला के जो से तुर्कों के अगेंस्ट कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि साथ में जो एक बैकडोर डिप्लोमेसी है वो भी चलती रही कि तुम लोग सेपरेट हो जाओगे, हमारा साथ हो गए तो हम लोग तुम लोगों को माला माल कर देंगे। और वही हुआ बाद में। आप देखना कि किस तरह अरब दुनिया जो सी एकदम दुनिया के नक्शे पे आ गई और किस तरह से उन लोगों ने फ्लरिश किया। तो उससे पहले कोई जानता भी नहीं था इन लोग, जानता भी नहीं, कोई बद्दू थे ये लोग। एग्जैक्टली। तो इनका बेसिक मकसद ये था कि इनको पता है कि मुसलमानों की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है, वो यही है कि इनका दीन है। इनको इनके दीन से हटाओ। इनको दीन से हटा दिया तो पीछे क्या रह गया कि एक दूसरे के खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज। फिर हमारा जो है एक सुन्नी शिया फसादात का जो एक इशू है वो भी आपके सामने कि शिया जो वर्ड है वो सुन्नी वर्ड को तस्लीम नहीं करते, सुन्नी शिया को बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करते। फिर आप ये देखें कि उसके बाद से जितने भी जहादी तंजीमें बनाई गई, जो सो कॉल्ड जहादी तंजीमें थीं, जिनमें सबसे पहले तो हिलरी क्लिंटन का मैंने आपको बताया कि उसने कैटेगोरिकली अपने जो सेनेट के अंदर बैठ के इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हमने किस तरीके से रशियंस के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हमने जो है किस तरीके से तालिबान को क्रिएट किया। और जब इनका पर्पस क्लियर हो गया, जब ये खुद बीच में इंटरवीन कर गए, तो वही मुजाहिदीन जो उनसे किस तरह से टेररिस्ट बन गए, ठीक है? फिर उसके बाद आपके जैसे आपने 7th एपिसोड में क्लियरली बताया था। ISIS या ISIL, जिसे दाइश भी कहा जाता है, आप कोई भी इस तरह की जितनी भी तंजीमें आप ये देखें कि है ये मिडल ईस्ट के अंदर। और सारी दुनिया, सारे मिडल ईस्ट में इज़राइल को छोड़ के हर जगह पे ये लोग दंगे फसादात तो तूफ़ वगैरह करते हैं। क्या खूबसूरत बात है कि मकसद कि एक मुसलमान तंजीम है और मुसलमानों को ही कत्लेआम कर रही है और इज़राइल के ऊपर कोई वो नहीं है। आप अभी टकर कार्लसन ने एक दो दिन हुआ है, टकर कार्लसन ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की, उसके अंदर तकरीबन 100 वीडियोज़ हैं जिसके अंदर ये नेतन्याहू की वीडियोस हैं, जिसके अंदर वो अपने जो है पुलिस को, अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस को इंटरव्यूज़ दे रहा है अपनी करप्शन के जो चार्जेस तो लगे हैं उसके खिलाफ। और उसके अंदर ये खुलेआम तस्लीम कर रहा है इस चीज़ को कि किस तरीके से ये मिलियंस ऑफ डॉलर जो सा है ये हमास को प्रोवाइड करता रहा है। ये नेतन्याहू, ठीक है? बैकडोर किस तरीके से हमास को स्ट्रॉन्ग किया गया। आप ये देखें कि अक्टूबर 7 का जो वाक़या हुआ है, क्या वजह थी? प्लान था सर, एंड फिर अब तो खुल गई है सारी चीज़ें खुल। अच्छा, जो आपने अभी आईएसआईएस वगैरह की भी बात की, ये भी CIA ने कंफर्म किया है। अभी ये जो एप्स्टीन फाइल थी,
उसके अंदर भी आया कि दाइश और ये सारी इन्हीं की बनाई गई, CIA बनाई, सारी तंजीमें इन्हीं की बनाई हुई हैं। इनको पता है कि किस तरीके से मुसलमान को कंट्रोल करना है, इनका जो पेन पॉइंट्स हैं उनको किस तरीके से इनको पकड़ना। तो मैं इसमें इनको बुरा नहीं कह सकता, ना हमें कहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके अंदर हमारा अपना एक फ्लॉ है कि हम अपने दीन से दूर हटें। ये बात है। अब आपके साथ मैं कुछ पॉइंट्स इस तरह के डिस्कस करूँगा कि जो मकसद, अगर इसराइल के अलावा अदर देन इसराइल स्टेट, अगर कोई और मुल्क, कोई और कौम ये अगर ये काम कर देती ना, तो आपको मतलब कोई इसमें शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि ये बहुत बड़ा वबाल होता उस कौम के लिए, उस नेशन के लिए। सबसे पहला इंसिडेंट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा USS लिबर्टी का। USS लिबर्टी का इंसिडेंट हुआ 1967 में। एक जो सा है, ये एक स्पाई शिप थी, यूनाइटेड स्टेट्स की, जो कि इस एरिया में इसराइल के नज़दीक इजिप्ट के पास और साइड पे भी थी। इन लोगों ने डेलिबरेटली उसको अटैक किया, थिंकिंग कि इससे जो है ना अमेरिका को ये शक जाएगा कि जी या तो ये इजिप्ट की तरफ से है, या हमास है, या हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किया गया, और इन्होंने जो USS लिबर्टी जो एक शिप था, वॉर शिप था, उसको तबाह कर दिया फाइटर जेट्स भेज के। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि जब बाद में ये चीज़ खुल के सामने आई कि इसके पीछे मुसाद और IDF है, तो एकदम सबके मुंह बंद हो गया। आज तक उसका किसी ने कोई भी इंसिडेंट, अब आपके सामने जो भी रिसेंटली रिलीज हुई JFK फाइल्स, जॉन एफ कैनेडी को, उसके अंदर क्लियरली जगह जगह पे इसराइल का नाम है। JFK वाहिद वो प्रेसिडेंट था कि जो इसराइल जाके उसने वेलिंग वॉल के ऊपर जाके अपना नहीं एक्सेप्ट किया, और वो शदीद इस चीज़ के अगेंस्ट था कि इसराइल के पास में सब वो न्यूक्स या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। वो बारहा कहता रहा कि इनको जो सा देखना चाहिए, और उसका एंड क्या हुआ कि उसको असैसिनेट कर दिया गया। ठीक है, इस तरह के कई वाक़यात हैं कि आप अगर इसके ऊपर अगर आप देखें ना हिस्ट्री, तो इसराइल जो है वो काम अब तक करता आ रहा है। अभी तक इनके न्यूक्स जो से अनडिक्लेयर्ड है, न्यूज़ अनडिक्लेयर्ड है, और IAEA को इन लोगों ने कोई कुछ भी नहीं दे रखी। हालांकि आप ये देखें कि ईरान बेचारा जब बात करता रहा है, या उन्होंने अगर कोई सेफ़ एंड क्लीन एनर्जी के लिए अपनी न्यूक्लियर जो से वो हासिल करने की कोशिश भी की है, और तो किस तरीके से उनके ख़िलाफ़ ये खड़े हो गए हैं, और इसराइल के लिए वो जो मर्ज़ी करता रहे। ठीक है, मसला सिर्फ यही है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब आप देखें कि पाकिस्तान मीडिएशन की तरफ आ रहा है कि ईरान और अमेरिका की। आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, वो मैं आपको वजह बताता हूँ। वजह ये है कि अगर पाकिस्तान के अलावा किसी और वेन्यू पे इन लोगों ने बनाया कोई मीडिएशन का पॉइंट, तो क्या होगा कि हमेशा की तरह ये उस जगह को जहाँ पे ये इनके जो है वो फॉरेन ऑफिशियल्स या इनकी कंट्री के ऑफिशियल्स जमा होंगे, वहाँ पे इन लोगों ने हमला करके उनको मारना। जैसे अभी रिसेंटली कतर के अंदर इन लोगों ने किया था, हमास को इन्होंने खुद बुलवाया, सारा सच किया, बैठ गई मीटिंग, और वहाँ पे इन लोगों ने जो है वो हमला करवाया। अब इन्हें पता है कि अच्छी तरह इन्हें पता है, इनको अच्छी तरह पता है कि अगर पाकिस्तान में अगर ये हुआ तो इनकी ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, ना यहूदियों की ज़रूरत है, ना अमरीकियों की ज़रूरत है कि वो करें, क्योंकि पाकिस्तान के जो DGI SPR उन्होंने रिसेंटली इस चीज़ का बड़ा, और मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने दलेरी से ललकारा है कि अगर ये मिस एडवेंचर की तरफ गए तो इनका वो अंजाम होगा कि ये सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उनके क्लियरली वर्ड्स जो है वो मैं ज़रा कोट करना चाहूँगा, मुझे क्योंकि मज़ा आता है इस तरह की बातें, इस तरह के वर्ड्स कोट करना है। उनके प्लेन जो वर्ड्स हैं वो हैं, वी आर नो कतर, वी विल बीट द हेल आउट ऑफ इसराइल इन दे वांट टू मिस एडवेंचर विद अस। तो ये आप देखें ना कि ये तब आप इस तरह से तब आप दलेराना अंदाज में बात कर सकते हैं जब आपके पास कुछ हो। ठीक है, अब ईरान बेचारा इसी वजह से तो पिस रहा है। ठीक है, आप देखें कि सारी दुनिया के सामने खुल के आपके सामने उनकी सारा अरब दुनिया नजर आ गई है कि सऊदी अरब के और KSA जो किंगडम सऊदी अरेबिया है, UAE, किस कदर ये लोग जो उनसे हैं एक मरी भी कौन है। ठीक है, किस तरीके से ये लोग इसराइल को एक्सेप्ट कर चुके हैं, और किस तरीके से इन लोगों ने अमेरिका को अपने अड्डे दे के इन लोगों ने ईरान को जो है वो करने की कोशिश की। मगर मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ ईरान से कि किस तरह से इन लोगों ने दलेरी से, हालांकि इतनी हैवी सैंक्शंस होने के बावजूद कि आपकी कमर तोड़ रखी है इकोनॉमिकली, बिल्कुल ऐसा, आप बिल्कुल खड़े होने के लायक नहीं, मगर इन लोगों ने किस तरीके से इन लोगों को जवाब दिया है। अच्छा, इसके अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ माशाल्लाह, क्योंकि ज़ाहिर है जब मसला यही है कि जैसे आमिर भाई ने फर्स्ट एपिसोड के अंदर, मतलब बेसिकली 36th एपिसोड थी,
भाई के साथ जो पॉडकास्ट की थी उसके अंदर इन्होंने ये बात बोली थी कि जो है हम लोग बेसिकली जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे है सोशल मीडिया तो देख रहे हैं मगर बस रील्स की हद तक देख रहे हैं, बस डांस डोंस और ये वो सारी चीज़ें फजूलियात देख रहे हैं। लोगों ने अंदर स्टडी नहीं किया। पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री स्टडी करें, हम जो न्यूक्लियर स्टेट बने हैं हमें भी वो न्यूक्लियर स्टेट बनने देना नहीं था इन लोगों ने। ये आमिर भाई बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी तरह इस चीज़ को इस पर रोशनी डालेंगे। आमिर भाई ऐसे ही है कि अगर ये उस टाइम पे फंसे हुए ना होते जी यूएसएसआर की वजह से, जो ये हम लोग उनकी जंग लड़ रहे थे, तालिबान की ट्रेनिंग कर रहे थे, सारे मामला कर रहे थे, ज़ियाउल हक एंड टाइम तक ये इनके पास इंटरव्यू के लिए आते रहे। ज़ियाउल हक कहता रहा है कि नहीं है, हमने न्यूक नहीं पाया, हालांकि अंदर खाते हम लोग सारा कुछ कर रहे थे। और ये अगर फंसे हुए ना होते तो हम कभी भी न्यूक्लियर स्टेट नहीं बन सको। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें सबसे पहला जो इसका हमारा जो बिग एंड न्यूक्लियर कंट्री हमारा जो एक सहरा जाता है वो ज़्यादा पुटो बिल्कुल सारी पुसलाट उसने दो शेर बंदा था। मकसद कि आप देखें कि पहली सरबराही इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस उसने सारे मुसलमान लीडरों को इकट्ठा करके उसने किस्सा दलेराना अंदाज में वेस्ट को ये मैसेज दिया कि हम लोग मुसलमान हैं और हम एक कौन है। मगर अनफॉर्चुनेटली बीच के ही होते हैं कुछ जो जिसको आप ये कह लें ना कि बीच में कुछ के लोगों ने इसमें उसकी इन्हीं स्पीचेस की वजह से उनको असैसिनेट करवाया गया बाद में फिर जिसकी लेगेसी को लेके चला ज़ियाउल हक काफ़ी हद तक कि वो भी अपने पैरों पे खड़ा रहा, वो भी फिर इस चीज़ का निशाना बना किसी भी सूरत। तो बाद में फिर नवाज़ लीग जो मतलब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्गली और जो सा वो अपना एक रखा। इसमें आपको एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए, हमारी जो आर्मी है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह आप जो मर्ज़ी मतलब आपके सामने सोशल मीडिया पे जो मर्ज़ी आता रहे, हमारी पाकिस्तान आर्मी जो है वो पाकिस्तान के जो मफादात हैं ना उनके ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, क्योंकि ये ऐसे बंदे को ये आगे नहीं आने देते। आप जो मर्ज़ी बैकएंड पे कहते रहें कि जी ये है वो है, मगर हमारी पाकिस्तान आर्मी के जो जनरल्स हैं जिनकी जो कमांड एंड कंट्रोल है वो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी स्टिफ है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो पाकिस्तान के मफाद के ऊपर इस अब ये इजराइल जो से काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के भी न्यूज़ के पीछे पड़ा हुआ है। पाकिस्तान की जो एक ये जो हमारे जो एक पावर है उसके पीछे पड़ा हुआ है। इसने इंडिया के साथ मिलकर काफ़ी दफ़ा हमारे जो से अड्डे उड़ाने की और इस तरह की कोशिश करी। 1970s के अंदर भी इन्होंने इंडिया के साथ मिलकर उस तरह हुआ यही कि एक तरफ इसराइल भी इस जो से टेक्नोलॉजी को अचीव कर रहा था और एक तरफ पाकिस्तान भी कर रहा था, इंडिया भी कर रहा था। तो तीनों को ही अपने सर्वाइवल का ख़तरा था, ठीक है, तो तीनों ने ही किया और उसके बेनिफिट देख लें। अब नॉर्थ कोरिया है आपके सामने है, एक वक्त तक पूरा इनके पीछे पड़े रहेंगे, नॉर्थ कोरिया के पीछे, और आप देखेंगे किस तरीके से अब कोई भी किम जोंग की तरफ कोई आग उठा के बात नहीं, कुछ तो पता है। तो आजकल वो मीम्स भी बन रही है कि जी वो हर तरफ जंग की बात हो रही है, मेरे पास सारे खिलौने मुझसे भी खेलना नहीं चाहते। तो मकसद कि आप ये देखें कि इजराइल जो है ना इस वक्त वो नासूर है, वो एक जैसे कि कहते हैं ना कि एक कैंसर बन चुका है। अभी रिसेंटली जुड़ा इससे जो है ना वो जान छुड़ाना बहुत मुश्किल हुआ। अभी इनका इंडिया का बड़ा एक अर्नब गोस्वामी है, उसके शो पर एक इसराइली मैं वीडियो भी लगाऊंगा। वो मेरे ख्याल से कोई ऑफिशियल था, उसने आके बेसिकली अर्नब उसको पॉप करने की कोशिश कर रहा था कि यार ये पाकिस्तान जो है सऊदीया के साथ पैक्ट बना रहा है, ये वो सारी चीज़ें, और ये इसराइल के अगेंस्ट यूज़ कर सकता है। तो उसने क्लियरली ये मेंशन किया, वो बेसिकली हमें वर्ड मुझे बड़ी हैरत हुई, हंसी भी आई कि वो कहता है ऑलरेडी वन रोग स्टेट हैज़ अ न्यूक्लियर वॉर हेड, we are not going to allow another state to have the nuclear warhead. Look, at the end of the day, the truth continues to be exactly what you said. There is one rogue state that already has nuclear weapons. You don't want to have a second one. It's very clear. मतलब मेरा बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि इन लोगों किसने ये इजाज़त दी। अच्छा, आमिर भाई ने जो एक चीज़ ऐड की उसको मैं थोड़ा सा और रोशनी डालूँ। जो पाकिस्तान आर्मी है उसका शुरू से चाहे पॉलिटिकल इदारों की और मफाद रहे हो, पाकिस्तान आर्मी का शुरू से एक ही उनकी फॉरेन पॉलिसी थी कि एक तो मुस्लिम उम्मा के साथ असिस्टेंस देखें इन्होंने रखी, अंदर खाते चाहे सऊदीया के साथ, ईरान के साथ अभी रिसेंटली भी जो मामला चल रहे हैं अंदर खाते, क्यों ईरान पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है? कोई पॉलिटिकल इदारों की वजह से कर रहा है, डेफिनेटली आर्मी की वजह से कर रहा है, और चाइना के थ्रू जो ट्रेड हो रही है, हेल्प आउट हो रही है, पाकिस्तान के थ्रू हो रही है और कहीं नहीं हो रही। तो इस पॉइंट पर हमें बड़ा विजिलेंट रहना है। ये जो फजूल सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं उससे बच के किसी भी किस्म के जो इन लोगों के इदारे हैं ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं उससे बच के रहना हम लोग। हमें इस चीज़ का बहुत ज़हन में रखना चाहिए कि इस वक्त जो हालात हैं
हैं वो इस तरह के नहीं हैं कि हम लोग जो उनसे आपस में इंतशार का जो उनसे वो बने। बिल्कुल हमें अपनी पाकिस्तान आर्मी के साथ आप एक चीज़ और देखें कि पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह से फ्रंट लाइन में आ रहा है इस मसले के अंदर, इस मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो उसने अब आज एक कल की बात है या यस परसों की बात है, जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की 1 घंटा बात की है हम जो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर उनके साथ, फॉरेन मिनिस्टर नहीं है कि उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ बात हुई है, तो उसके अंदर 1 घंटा बात की है, 1 घंटा तवील बात हुई है। उसके अंदर उन्होंने स्ट्रांगली इजराइल के इस एक्ट को कंडेम किया है और उनको बताया कि हम आपके भाई हैं और हम हर तरीके से जितने हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। अब इसमें आप ये देखें कि पाकिस्तान का पैक्ट सऊदी अरब के साथ भी है, ठीक है, कि अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर हमला कंसिडर किया जाएगा उसके में। मगर आप ये देखें कि ईरान ने खुल्लम खुल्ला सऊदी अरब के ऊपर इनके आर्मी बेसिस के ऊपर जो है वो अमेरिकन आर्मी बेसिस के ऊपर हमला किए और उसमें कोई सऊदी अरब की तरफ से रिटेलिएशन या पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन नहीं है हालांकि, क्योंकि उसके अंदर ये क्लियर मैसेज ये भी दिया जा रहा है कि हम चाहे हमारे इख्तलाफात हों, हम आपस में एक हैं, मुसलमान हैं हम लोग, और हम लोग किसी भी तौर। आप ये देखें कि अभी जो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी आपको बताया था कि दुनिया जो है ना वो सिर्फ इन सोशल मीडिया ऐप्स को नाच गाने और फजूल किस्म की हरकतों को तो इस्तेमाल करने में लगी हुई हो। मगर आप ये देखेंगे पाकिस्तान से ज़्यादा अमेरिका के अंदर इसके ऊपर कितना ज़्यादा अपर हो रहा है, अपराइजिंग कितनी ज़्यादा आ रही है यहूदियों के खिलाफ। यही बहुत सारे बिल्कुल बहुत सारे, मतलब एक UFC का बहुत बड़ा लेजेंड है जे शील्स, ठीक है, बहुत बड़ा फाइटर है वो खुलम खुला आके डैन बिल्जेरियन, ठीक है, डैन बिल्जेरियन मैं सोच भी नहीं सकता था इतना बड़ा मतलब प्ले बॉय, और वो जनाब इतनी बड़ी बड़ी यार्ड्स और इतना लेविश लाइफस्टाइल वो सब कुछ छोड़ के जो है वो उस दिन मैं उसके पॉडकास्ट सुन के हैरान हो गया हूँ। वो कह रहा है कि मुझे बस एक राइफ़ल दे दो और मुझे इजराइल में छोड़ दो और देखो मैं इनके यहूदियों का क्या हाल कर ये मैंने मेरे ये इस नफरत के हकदार हैं। कुछ लोग ये समझेंगे कि ये बहुत एक मामूली सी बात है, मगर ये मामूली बात नहीं है। मकसद के हमें जो है वो इस चीज़ को देखना चाहिए कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं और हमारा उनके साथ क्या एटीट्यूड है। बिल्कुल ऐसी है। इसके ऊपर थोड़ी सी और एंड पे रोशनी डालूं कि आमिर भाई ने जो बताया कि अगर हम देखें कि सऊदी अरब पे, कतर पे, बहरीन और यूएई पे जो अटैक्स ईरान कर रहा था, सोचने की बात है क्या उनके पास रिटेलिएशन पावर ही थी। सऊदी अरब की अच्छी खासी एयरफोर्स है, सब कुछ हो सकता था, मगर उन्हें पता था और बिल्कुल कैलकुलेटेड अटैक्स किए हैं ईरान ने सिर्फ उन्हीं जगहों पर जहाँ पर अमेरिका की आप कहने बेसिस थी और सारी जो चीज़ें पड़ी हुई थी। और आप देख लिया मिडिल ईस्ट से सारी ये अमेरिकन निकल गए, बेसिस खाली हो गई हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ये है कि ये इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर और आमिर भाई से पूछेंगे किस तरह से ये चीज़ें की जा सकती हैं, किस तरह से हम लोगों ने रिसेंट दौर के अंदर ये जो दजल चल रहा है, दजाल फरेब चल रहा है, झूठ चल रहा है, इससे कैसे बचना है। जज़ाकल्लाहु खैर।